वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। जिन, इस नाम से आप वाकिफ होंगे। यह नाम आपके जहन में आते ही एक भयानक सा आदमी जो हवा में तैर रहा है और अपने मालिक की हर बात को चुटकी बजाते ही पूरा कर देता है, जिसका जिस्म फौलादी है, जो पल भर में कुछ भी कर सकता है। आपकी सोच में आ जाता होगा। यह सब किस्से कहानियों की तरह मालूम होता है। मानने वाले से हकीकत करार देते हैं। कहते हैं जिनों का वजूद धरती के शुरुआती दिनों से ही कायम है। आज वीके न्यूज इस हकीकत से आपको कराएगा रूबरू। देखिए जिन की दीवानगी। एक खूबसूरत लड़की के प्यार में कैसे एक जिन हो जाता है पागल, और फिर उस लड़की को जब हकीकत का पता चलता है तो सब कुछ हो जाता है तबाह। दुनिया में आज भी कई राज ऐसे हैं जो एक पहेली है। इन्हीं में से एक है जिन्न की अनदेखी दुनिया का रहस्य। कहते हैं जिनों के पास बेहिसाब ताकत होती है। आम इंसान के इनके सामने कोई बिसात नहीं। ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। वो अपने आप को किसी भी रूप में बदल सकते हैं। ये जिस भी शख्स पर मेहरबान हो जाते हैं उसे दुनिया की हर खुशी देते हैं, पर जरूरी नहीं कि हर बार ये मेहरबान ही हो। इनकी दुनिया में भी अच्छे और बुरे दोनों तरह के जिन्न होते हैं। कहते हैं बुरे जिन्न एक बार जिसे अपनी जद में ले लेते हैं फिर उसकी जिंदगी का मालिक ऊपर वाला नहीं बल्कि वो जिन्न होता है। कहते हैं ज्यादातर जिन्न मस्जिद में इबादत करते हैं और कुछ जिन्न अल्लाह के नाम से भी खौफ खाते हैं। एक ऐसी घटना आज वीके न्यूज आपको दिखाएगा। किस तरह एक जिन की सनक ने एक हंसती खेलती लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। जिन ने कैसे गंदा खेल खेला और फिर वो हुआ जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। दिल्ली की रहने वाली नेहा, जो काफी ही खुश मिजाज थी, वो कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। यह बात आज से लगभग 20 साल पुरानी है। एक शाम नेहा हर रोज की तरह कॉलेज से अपने घर के लिए निकलती है, पर यह शाम और दिन की तरह बिल्कुल नहीं थी। यह शाम उसकी जिंदगी को बदलने वाली थी। हादसा कभी दस्तक नहीं देता, बस हो जाता है। नेहा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा
कि जिस मजार को वो अक्सर देखा करती थी, उस मजार के अंदर से एक जिन्न उसे देखता रहता था। वो उसे पाने की चाहत में बेचैन था। नेहा काफी खूबसूरत थी और उसकी एक आदत थी, वो इत्र लगाने की शौकीन थी, जिसकी वजह से उस जिन्न का ध्यान नेहा पर चला गया। पर उस जिन्न को सही वक्त का इंतजार था। एक शाम नेहा के गले में मौजूद माता रानी का उसका लॉकेट, जो उसे उसकी मां ने बचपन में दिया था, टूट गया और बस इसी ताक में कई सालों से बैठा वो जिन्न अपनी ख्वाहिश को पूरा होते देख खुशी से पागल हो गया। नेहा और जिन्न के बीच माता रानी का वो कवच ही था जो नेहा को उस जिन्न की जद से बचाए हुए था। नेहा को शाम काफी देर हो गई थी। उसे शाम ना कहकर रात ही कहे तो बेहतर होगा। नेहा घबरा गई। ऊपर से जानवरों की रूह कपा देने वाली आवाजें जो बार बार लगातार नेहा के कानों को सहरा रही थी। दरअसल उस रास्ते से मुख्य सड़क काफी दूर थी। नेहा ने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी। वो पसीने से तरबतर हो गई। उसे आज मालूम हुआ कि जब सुनसान रास्ते पर बेचैनी होती है तो छोटा सफर भी मीलों का लगने लगता है। और फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद शायद नेहा को भी नहीं। नेहा के कदमों ने मानो आधी धरती नाप दी, पर उसका रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सांसें फूल चुकी थी, पैर लड़खड़ाने लगे थे। फिर नेहा ने एक पेड़ का सहारा लिया। वो रोने लगी और तभी नेहा के कंधे पर किसी हाथ ने सहारा देते हुए संभालने की कोशिश करी। नेहा की चीख निकल गई। पीछे देखने की हिम्मत उसके पास नहीं बची थी कि तभी नेहा ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, एक सुंदर सा नौजवान पीछे खड़ा था। उसने नेहा को सहारा देते हुए कहा, आप घबराओ मत, शांत हो जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कॉलेज से लेट हो गई और यहाँ फंस गई। चलते चलते मैं लेट हो गया। मैंने सोचा कि मैं आराम कर लूं, मगर आपकी ऐसी हालत को देख मुझे एकाएक तरस आ गया और मैं आपके पास आ गया। आप ना होते तो मेरी तो डर की वजह से जान ही निकल जाती। वैसे क्या करते हैं यहाँ? बस यहीं आपको छोड़ दूं? जी। वैसे नाम क्या है आपका? राहुल। तुम दूर हो पर पास हो कितने, हर वक्त तेरे एहसास कितने, जहन में हो पर दूर हो कितने। तुम दूर हो पर पास हो कितने, हर वक्त तेरे एहसास कितने, जहन में हो पर दूर हो कितने। हमको मिले हो तुम
दुआओं से कितने ये इश्क न होता जो तुमसे, तुम दूर हो पर पास हो कितने, हर वक्त तेरे एहसास कितने, जहन में हो पर दूर हो कितने, तुम दूर हो पर पास हो कितने। और फिर राहुल नाम का वो शख्स नेहा को छोड़कर चला जाता है। नेहा मन ही मन उस अनजान शख्स को शुक्रिया कहती है। अगले दिन नेहा जब कॉलेज के लिए जा रही होती है तो वही शख्स उसे रास्ते में मिल जाता है। बस फिर क्या था, बातों का सिलसिला चल पड़ा और दिन बीतते गए। कहते हैं प्यार अंधा होता है, वो ना जाति देखता है और ना रूप। राहुल नाम का वो शख्स काफी आकर्षक था। नेहा मन ही मन उसे चाहने लगी थी। अब मुलाकातों का सिलसिला भी और दिनों के बदले ज्यादा हो गया था। राहुल अब रोज नेहा को कॉलेज से घर और घर से कॉलेज छोड़ने जाता था। बढ़ती नजदीकियों ने कब प्यार की दस्तक दे दी, नेहा को पता ही नहीं चला। और एक शाम जब दोनों घर आ रहे थे तो एक कुत्ता राहुल को देखकर भौंकने लगा। नेहा ने ज्यादा गौर नहीं किया। शायद गौर कर लेती तो उसकी जिंदगी तबाह होने से बच जाती। कहते हैं जानवरों की आंखें वो सब देख सकती है जो आम आदमी की सोच से भी परे होता है। राहुल को देखकर कुत्ते ने फिर वही हरकत की। राहुल, ये कुत्ता तुम्हें देखकर भौंक क्यों रहा है? नेहा राहुल को कहती है, अरे राहुल, लगता है कुत्ते को आपसे प्यार हो गया है। राहुल को बात अच्छी नहीं लगती। अगले दिन दोनों शाम को घर लौट रहे होते हैं तो तभी नेहा देखती है कि वही कुत्ता मरा पड़ा है। नेहा चीख कर राहुल के पास आ जाती है। कुत्ते को किसी ने बड़ी बेरहमी से मारा था। नेहा राहुल को देखकर कहती है, देखो राहुल ना जाने किस हैवान ने मारा होगा इसे, भला इसकी किसी से क्या दुश्मनी। इस बार भी नेहा से चूक हो गई। उसने ज्यादा गौर नहीं किया। राहुल काफी होशियार या यूं कहे चालाक था। उसने नेहा के आगे शादी का प्रस्ताव रख दिया जिसे नेहा मान भी गई। नेहा, काफी दिन हो गए मिलते मिलते, क्यों ना शादी की जाए। दोनों की शादी हो गई। वक्त बीतता चला गया और फिर पर यह शादी हिंदू रीति रिवाजों से अलग उसी मजार पर हुई जो नेहा के रास्ते में पड़ती थी। दरअसल राहुल ने छुपकर यह शादी करी थी। नेहा ने भी बिना सोचे समझे राहुल से शादी कर ली। वक्त बीतता गया। राहुल वो हर खुशी नेहा को देता जो किसी लड़की को शादी के बाद चाहिए। फिर उसके घर आती है एक नन्ही सी परी। दोनों ही काफी खुश थे। उन दोनों का जीवन काफी अच्छे से बीत रहा था। पर राहुल अक्सर रात को घर देर से आने लगा और फिर कई कई दिनों बाद घर आने की वजह से तकरार बढ़ने लगी। और फिर एक दिन अरे आ गए आप? क्या हुआ राहुल? पानी ले गया। लो राहुल पानी। राहुल, पूरे 2 दिन हो गए हैं घर आए हुए। ऐसे कब तक चलेगा? ना आने का पता, ना ही जाने का पता।
रात के 2-2 बजे तक घर आते हो आप। मुझे जवाब चाहिए राहुल, आखिर बीवी हूँ आपकी। राहुल क्या करना जवाब तुझे? चाहिए मुझे। क्या करना जान के? तेरे पास गाड़ी है, बंगला है, सारी चीजें है। मुझे किस नहीं चीज़ की कमी है तेरे पास? चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ये सब गाड़ी बंगले, मुझे बस टाइम चाहिए राहुल। मुझे जवाब चाहिए राहुल। बात यही खत्म नहीं हुई। एक रात राहुल चुपचाप उठ जाता है और पास वाले कमरे में जाकर नमाज पढ़ने लगता है। जैसे ही वो नमाज के लिए झुकता है कि तभी नेहा वहां आ जाती है और फिर अरे राहुल, ये सब क्या है? राहुल ये सब क्या है? नमाज ये कब से पढ़ने लगे हो ना? राहुल ये सब क्या है? तुम नमाज पढ़ने लगे हो? ये तो मुसलमान पढ़ते हैं। अरे पागल, कमर में दर्द थी तो इसलिए योगा कर रहा था। अच्छा, मैं तो डर ही गई थी। लेकिन नेहा ने इस बार चालाकी से काम लेते हुए बात को टाल दिया, क्योंकि वो राहुल को कई दिनों से नमाज पढ़ते हुए देख रही थी और उसे कुछ शक भी हो रहा था। अब नेहा ने एक बड़ा कदम उठाते हुए एक फैसला किया। राहुल ने घर के मंदिरों को पहले से ही हटवा दिया था। जी हां, नेहा के घर में अभी फिलहाल कोई मंदिर नहीं था। नेहा इस बात से परेशान थी। उसने अपनी सहेली पूनम, जो पेशे से एक प्रोफेसर थी और पैरानॉर्मल एक्टिविटी की उसे हर बात मालूम थी, उसे अपने घर पर बुला लिया। और एक बात पर गौर करिएगा कि पूनम नेहा की शादी के सख्त खिलाफ थी। शुरू से ही राहुल और पूनम की आपस में कतई नहीं बनती थी। इन दोनों की शादी भी पूनम की देखरेख में ही हुई थी। और बता कैसे? अरे ये माला वाला ये सब क्या है? ये मेरा जीवन है भाई। अरे वाह, तू तो बिल्कुल चेंज हो गई। हाँ, वक्त सब बदल देता है। अब खड़े ही रखोगी, चाय पाय भी पूछोगी? अरे यार, मैं तो भूल ही गई, तेरे मिलने की खुशी में मैं सब भूल गई। अरे यार, ये राहुल भी ना बहुत परेशान करता है, पूरा घर गंदा करके कर रखा है। कभी ये काम कभी वो काम, पूरा दिन परेशान करके रखा है। अरे तपस्या, वहाँ क्यों खड़ी हो? इधर आइए। हाँ, चलो भाई। और बताओ। और बताओ। मैं बढ़िया, तुम बताओ क्या? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। बदल गई हो शादी के बाद? अच्छा, ऐसा लग रहा है। और अपने बारे में बता यार, कैसी, मतलब क्या चल रहा है? बस यही सब, मेरी स्टडीज और मैं और मेरी पढ़ाई। अच्छा, अरे वाह। और तुम बताओ, राहुल और तुम्हारे भी सब? अरे राहुल का क्या बताऊँ, पता है कभी कभी मुझे ना बहुत शक होता है राहुल पे। किस तरह का शक? अरे वो रात में 3 बजे आता है, कभी 2 बजे आता है,
बात करो भाई, पति है तुम्हारा। मुझे टाइम ही नहीं देता, बिल्कुल भी टाइम नहीं देता। कभी 2 मिनट भी टाइम मांगूं तो कहता है अरे मुझे ये काम है, मुझे इस काम के लिए जाना है, बहाने बना देता है। तुम मुझे अब बता रही हो? हाँ यार, मैंने सोचा बताऊं या ना बताऊं, फिर मुझे लगा कि बताना चाहिए, इसलिए मैं बता रही हूँ। ये लो तपस्या। बस बढ़िया। मैं पूरा दिन यही सोचती रहती हूँ राहुल के बारे में कि मतलब मुझे कुछ बात करनी है, लेकिन राहुल है ना कि मुझे टाइम ही नहीं देता। तो मुझे भी कुछ बतानी थी। अच्छा बताया। तुम्हारे घर में एक अजीब सा एहसास है। अरे हाँ तपस्या, कभी कभी मुझे भी लगता है ऐसा कि मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि एकदम डरावना सा, मैं रात में उठ के बैठ जाती हूँ। तुमने राहुल से इस बारे में बात की? वो मुझे टाइम ही कहाँ देता है यार, जो मैं इस बारे में बात करूँ। मैं करना चाहती हूँ इस बारे में बात, लेकिन वो मुझे टाइम ही नहीं देता, वो बहाना बना के निकल जाता है। अच्छा सोनाली, मुझे तुम्हारा घर देखना है। देख लो। Okay. ये किसका कमरा है सोनाली? ये तो राहुल का कमरा है। एक रात राहुल देर से घर आया और आते ही नहाने के लिए चला गया। नेहा भी राहुल को देखकर रसोई में खाना बनाने चली गई। तभी उनकी बेटी जो बाहर सो रही थी जाग जाती है। राहुल नेहा पर कितना भी गुस्सा हो, अपनी बेटी से बेइंतहा प्यार करता था। राहुल अपनी बेटी पर कभी भी गुस्सा नहीं करता था। जब भी वो घर होता, एक पल भी अपनी बेटी को अपने से अलग नहीं करता था। बेटी के रोने की आवाज ने राहुल को मजबूरन वो करने पर मजबूर कर दिया जिसने उसका वो सालों पुराना राज खोल दिया। अरे राहुल, बच्चा रो रहा है कितनी देर से, बच्चे को उठा लो। अभी नहीं आ रहा, मैं नहा रहा हूँ अभी। नेहा जैसे ही बाहर आती है और फिर जो उसकी आंखें देखती है वो नेहा की जिंदगी का सबसे खौफनाक मंजर होता है। उसके बाद का मंजर यकीन मानिए आपके भी होश फाख्ता कर देगा। नेहा क्या देखती है देखिए। यह हाथ और किसी का नहीं, राहुल का ही था। और राहुल कोई और नहीं, वही जिन्न था जो सालों पहले उस मजार से नेहा को देखा करता था। जिन्न ने राहुल नाम का शख्स बनकर नेहा को प्यार के जाल में फंसाया था। ये देखकर नेहा सहम जाती है। तभी राहुल अपने असली रूप में आ जाता है। वो काफी भयानक होता है। लंबा चौड़ा शरीर और डरा देने वाली काया, जो एक बार देख ले बेहोश हो जाए। वो नेहा को कहता है, देख अब तू मेरे बच्चे की मां है। सुन, तू मेरे बच्चे की मां बन चुकी है। अगर तूने ये राज किसी के आगे खोला तो वो तेरा जिंदगी का आखिरी
मेरी है, मेरी। हा 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 हा। समझ गई? अगर तूने किसी के आगे राज खोला तो तेरी कहानी इसी दिन खत्म हो जाएगी। तो देखा आपने किस तरह से वीके न्यूज ने आपको एक जिन की दीवानगी का वो किस्सा बताया जो अभी तक शायद ही किसी न्यूज चैनल ने आपको बताया होगा। आज भी ये एक अनसुलझा रहस्य है। अगली बार फिर वीके न्यूज आपके लिए लेकर आएगा एक अबूझ पहेली। तब तक आप स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।